यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। तो ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 30 साल से पूछे गए बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। 100 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही जल्दी सुपर फास्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम जीके का रिवीजन भी करते हैं, एमसीक्यू टेस्ट भी लगाते हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं। ऑल इन वन चैनल है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आपको ये चैनल फायदेमंद होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन, जल गैस है तो जल गैस जो है आपका CO+H2 का मिश्रण जल गैस कहलाता है। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली पर्वत आपके अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी शब्द का संबंध किससे है? तो नेहरू जी की जन्म शताब्दी से शताब्दी एक्सप्रेस नाम रखा गया है। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो चेचक या स्मॉल पॉक्स का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। यक्ष्मा तपेदिक के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यक्ष्मा या तपेदिक के इलाज के लिए पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो एंथोसाइनिन सेब के फल में लाली का कारण होता है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह A, B, AB और O प्रकार के होते हैं। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश किस पर होता है? तो बीटा किरण पर ऋणात्मक आवेश होता है। मायोग्लोबिन में क्या होता है? तो मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा। कौन सा भारतीय वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है? तो ये मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूं। पीपल जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। गुलाब का पिता किसे कहा जाता है? तो गुलाब का पिता कहा जाता है डॉक्टर VP पाल को गुलाब का पिता कहा जाता है। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो टेक्नीशियम वह तत्व है जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाने वाला तत्व है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक है। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य स्त्रावण होता है। दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को कीवी भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के लोगों को भी कीवी कहा जाता है। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि इसमें पोटेशियम भर भर के होता है, इसलिए सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। विटामिन A, C, B, E में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारण तो नहीं हो सकता? तो विटामिन C का शरीर में भंडारण नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो नीले कलर का होता है राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर स्वयं ही बाबरनामा के लेखक हैं। कमेंट करके बताइए बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। हम्पी कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी जो है बेल्लारी कर्नाटक में अवस्थित है। चाय कैसी क्षेत्रों में बोई जाती है या लगाई जाती है? तो चाय जो है ठंडे क्षेत्रों में बोई जाती है, लगाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं? कमेंट करके बताइए भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाएगी? तो बैगनी रंग की गति धीमी हो जाएगी यदि कांच में से आप गुजारेंगे तो। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? तो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी मिसाइल है। निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता? तो सी हॉर्स है जिसमें पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की ध्वनि होती है पराश्रव्य। और पराश्रव्य ध्वनियों कितने हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक होती है? कमेंट करके बताइए थोड़ा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सार्क का फुल फॉर्म बताओ सबसे पहले तो आप। पहले अध्यक्ष थे HM इरशाद जी। और मुख्यालय कहाँ है शार्क का? ये भी कमेंट करके बताइए। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड है। वह देश जिसने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रण करना कानूनन अनिवार्य बना दिया है? तो ब्राजील ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रण करना कानूनन अनिवार्य बना दिया है। आंख का रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? तो आंख का रंग आपके आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किन शासकों ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने जगन्नाथ मंदिर को
बनवाया था, उसका निर्माण करवाया था। रेसिड्यूअल पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो रेसिड्यूअल इंग्लिश में, हिंदी में अवशिष्ट पर्वत होता है। अभी क्वेश्चन आया था, सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, अरावली ही है अवशिष्ट या फिर रेसिड्यूअल पर्वत। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? तो गोंडवाना दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तड़ित जो है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? तो निकोलस और जीन लुटिये ने सिनेमा का आविष्कार किया। मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। परम शून्य ताप का मान क्या होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होता है। कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहां पर केरल जो है समुद्री उत्पादों में सबसे नंबर 1 पर है। इसके पहले पश्चिम बंगाल था, उसके बाद आता है तमिलनाडु का नंबर। मेरी 51 कविताएं का संकलन किसका है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का संकलन है मेरी 51 कविताएं। माई स्टोरी किसकी रचना है? तो माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है माई स्टोरी। मिर्ची, कुमड़ा, मटर तथा मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाएगा? तो मिर्ची, कुमड़ा, मटर और मूली में से मिर्च में विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में से पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पोटेशियम भी चाहिए है, कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, सोडियम आवश्यक नहीं है। यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन ऐसा समूह है जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। यौगिकों का समूह है विटामिन। फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है? लिब्राहन आयोग आपका बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित आयोग है। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या होता है? तो सभी जैविक मिश्रणों में कार्बन बिल्कुल होता ही होता है, आवश्यक घटक है कार्बन। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर से संबंधित है? तो सीरम शाखा है जो कि ट्यूमर से संबंधित है। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका युग्मनज कहलाती है। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति था। कमेंट करके बताइए चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था? व्यक्ति कौन था जिसने दूसरी बार चंद्रमा पर कदम रखा था? प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो एक यूनिट पर जो आपका बल लगता है उसको दाब या फिर प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ध्वनि सबसे तेज किस में संचालन करती है? तो ध्वनि इस्पात में या ठोस में सबसे तेज संचालन करेगी? सीक्रेट ऑफ नागास उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमीश त्रिपाठी जी ने ये उपन्यास लिखा है। सांची के स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में सांची के स्तूप का निर्माण हुआ था। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फेलिक्स हॉफमैन द्वारा आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। गलगंड किसकी बीमारी है? तो ये थायराइड है। विटामिन B2 क्या कहलाता है? तो विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। पौधे में व्हाइट बग रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो पौधे में जो व्हाइट बग रोग होगा वो होता है आपकी जिंक की कमी के कारण ये रोग होता है। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम विश्व में सर्वाधिक भारी धातु है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो इराक की मुद्रा का नाम है दीनार। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। कमेंट करके बताइए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कमेंट करिए और साउथ की सबसे ऊंची चोटी कमेंट करके बताइए। प्रायद्वीप भारत की। चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो 1949 ईस्वी में चीन में लाल क्रांति हुई थी। मटर पौधा है किस प्रकार का? तो मटर एक शाक है। वर्ष 1916 में पौधे की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया गया था। अनुक्रम की सर्वमान्य परिभाषा दी थी किसने? तो एफ क्लीमेट द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? तो सन 1916 ईस्वी में कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेनियम कहलाता है स्थानीय वनस्पति का संग्रह। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 करेक्ट मानव रक्त का पीएच मान होता है। प्याज का खाद्य अंश कौन सा होता है? तो प्याज का खाद्य अंश तना होता है।
मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण क्या है? तो मृत मछली से जो दुर्गंध निकलती है, आप मछली बाजार में जाते हो, अमीनो यौगिक ट्राइमेथिल एमीन। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी हो जाती है, तो शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन कैसा होता है? पानी कम पीने से। पानी कम पियोगे तो शरीर को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र है। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जल पाया जाता है। राग भैरवी का गायन किस समय सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो राग भैरवी का गायन सुबह के समय सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। गेहूं अंकुर तेल किससे संबंधित है? तो गेहूं अंकुर तेल से मिलता है आपको विटामिन ई भरपूर मात्रा में। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वसा में सर्वाधिक होती है प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा। लोधी वंश ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया था? तो लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया गया था। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसको कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन जी को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कहा जाता है। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? तो हैलेवीड में होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। शुंग वंश की स्थापना किसने की है? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या है? तो तापीय विद्युत केंद्र से प्रदूषक जो निकलता है उसको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक हैं। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीमेंट को कहते हैं कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण। ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना क्या कहलाता है? तो ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़ता का नियम कहते हैं न्यूटन के प्रथम नियम को। सोलर कुकर में लगा शीशा कौन सा दर्पण होता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गो बैक टू वेदास किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौटो या गो बैक टू वेदास स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्रमशः क्या कहलाती है? तो त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा क्या कहलाता है? तो इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा कहलाता है। और ये हो गए आपके क्वेश्चंस खत्म, 100 के 100 सुपर फास्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, इन तीनों के खोजकर्ता कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किसने इनका आविष्कार किया, खोज किए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी एक का भी पता है तो एक का कमेंट कर दीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉन का, चाहे प्रोटॉन का, चाहे न्यूट्रॉन का। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।